अर्ली एग्जिट हुआ उनकी टीम को, बट ही वाज अमंग्स द रन्स उस्मान खान, साजिद ज़फ़रान, स्टीवन स्मिथ, शान मसूद, समीर मिन्हास, दीज वर द प्लेयर्स हु डोमिनेटेड इन HBL PSL। अहमद, साथ साथ मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस HBL PSL की फाइंड कौन थे तो ये भी हम बता दीजिएगा, इस लिस्ट में नज़र आ रहे हैं, वैसे हम श्योर उन्हीं का नाम लेंगे आप। जी, समीर मिन्हास आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है और बड़े कॉपी बुक प्लेयर लगते हैं। एक अच्छी फाइंड नजर आए, और ना सिर्फ ये, अब बाकी बातें बाद में हम बड़ा कहा है कि यार फाइंड काफी आ जाते हैं, लेकिन आप उनको किस तरह यूटिलाइज करते हैं जब आप मैनेजमेंट के हवाले करते हैं और कप्तानों के हवाले करते हैं, तो वो किस तरह उनको ट्रीट करते हैं। या हसन नवाज और मोहम्मद हारिस की तरह ना करते, नहीं तो ये भी चले जाएंगे। फिर आपको देखे सुफियान मुकीम ने अपनी परफॉर्मेंस से सबके मुंह बंद किए हैं। वो लोग जो उनको डिस्कार्ड कर रहे थे, उनका ट्रस्ट नहीं था, उन्होंने इस तरह के पिचेस पे जहाँ पे स्पिनर्स के लिए कुछ था भी नहीं, वहां पे बड़े मार्जिन से जो है ना डिफरेंस क्रिएट किया है अपनी विकेट्स के अंदर, विकेट टैली के अंदर, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए। दैट इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय सुफियान मुकीम। और भी प्लेयर मिन्हास के जो दूसरे भाई हैं वो भी अच्छा खेलते हैं। जी बिल्कुल, फरहान यूसुफ की कम पारी आई है, लेकिन उन्होंने पोटेंशियल जो है वो शो किया है अपनी उसके अंदर। और ये समीर हो गए, सुफियान मुकीम हो गए, तो ये वो अली रजा ने आपकी हैट्रिक करके दी है। फैसल अकरम है, मोमिन कमर है, 149 पे जो है उन्होंने बॉलिंग की है। अनफॉर्चुनेटली पिंडी की टीम के पास जो वो ओपनर हैं जिनका नाम अब्दुल्ला फजल टीम के अंदर आया, जी, उनको इनफ चांसेस नहीं मिले। ये वाज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, लेकिन रिजवान ने डिसाइड किया कि वो खुद ही टॉप ऑर्डर जाते रहेंगे। तो बिल्कुल जी, मौजूद है प्लेयर्स, मौजूद है पोटेंशियल मौजूद है। अब इनको किस तरह आपने तैयार करके पाकिस्तान टीम के लिए कि 6-6, 8-8 साल, 10-10 साल ये खेल सकें, यहाँ पे काम शुरू होता है सिलेक्टर्स, कोचेज एंड कप्तान का पोटेंशियल इन प्लेयर्स में शो करती है। एब्सोल्युटली या ये भी एक लंबी फहरिस्त है कि अगर हम पिछले 11 सीजन में देखें तो देवर अदर फाइंड्स एज वेल। हैदर अली आए थे तो बोल रहे थे वाह यार क्या प्लेयर आ गया, मोहम्मद हारिस आए थे तो लोगों ने बोलना शुरू किया था कि वाह क्या प्लेयर आ गया। हुरैरा को तो खिलाया नहीं ना, फर्स्ट क्लास में इतनी परफॉर्मेंस करके उसको सही तरह चांसेस ही नहीं मिले। हमें PSL में भी वो नज़र नहीं आया सही तरह से, कंसेक्यूटिव चांसेस नहीं मिले। बट उसके साथ साथ या एक लंबी फहरिस्त है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाता है किसी भी लेवल पे, चाहे अंडर-19 के लेवल पे हो या PSL के लेवल पे हो, उसको सही तरह हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। उसको फिर ख़राब नहीं करना है, जिस तरह पे ये मोहम्मद हारिस, हैदर अली या फिर एक लंबी फहरिस्त जो कि हमें ज़ाया होती हुई नज़र आई है। नहीं दानिश, आप यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप 10 नाम मुझे गिनवा दें कि आपको लगता है कि ये लॉन्ग टाइम पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। अभी सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे कि कोई मुझसे नाराज़ होता है या नहीं नाराज़ होता है। मैं वो बात करूँगा जो मैं समझता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे बेहतर लगती है क्रिकेटर की हैसियत से। मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा, यहाँ पर हम किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठे, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर हम हकाइक बयान करने के लिए बैठे हैं, यहाँ दलाइल के साथ बात करने के लिए बैठे हैं। हो सकता है मुझसे, अहमद से या सिकंदर बख्श साहब से आप इत्तेफाक ना करें, लेकिन अगर हम सही बात करेंगे तो उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल। आप बात कर रहे हैं टैलेंट की, तो मुझे बता दीजिए, आपने अभी डेब्यू कराया सेकंड वनडे इंटरनेशनल में बांग्लादेश के खिलाफ, प्लेयर ऑफ द मैच मां सदाकत बने। उसके बाद फिटनेस का उनको इशू आ गया, उसके बाद मां सदाकत इस टूर्नामेंट में पेंडुलम की तरह हिलते रहे, कभी बहुत आगे चले गए, कभी बहुत पीछे आ गए, कहीं कुछ किया ही नहीं। सिर्फ समीर मिन्हास एक ऐसा प्लेयर है जिसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी, जिसने अपने एरियाज़ के अंदर रहते हुए आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं किया। इस टूर्नामेंट की फाइंड अगर आप मुझसे कहते हैं, सिर्फ एक 50 है, बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, और वो है फरहान यूसुफ। उसने जहां जब उसको मौका मिला उसने साबित किया। मैं फाइनल में सोच रहा था कि ये नाइंसाफ़ी इन्होंने की, फरहान यूसुफ को नहीं भेजा, अब्दुल समद को भेज दिया। बुनियादी तौर पर जो चीज़ नज़र आ रही थी पेशावर ज़ल्मी का, उन्होंने उस चीज़ को जो है कंटिन्यू करना था। एरोन हार्डी को, अब्दुल समद को भेजकर उन्होंने रन्स बनाने की कोशिश की। बैकफुट पर अगर वो जाते तो वहाँ पर चढ़ जाती हैदराबाद किंग्समैन, उन्होंने वो मौका फराहम नहीं किया। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो देखिए, नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 7 के इकॉनमी से 22 विकेटें हासिल की हैं सुफियान मुकीम ने। लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं, जो अंदर खाने मुझे पता चली हैं, कि सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी रेट कायम करना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों को ये बताने की ज़रूरत है क्या लाइंस हैं जिनके ऊपर उनको चलना है। मोहम्मद रिजवान को सस्ते में उन्होंने छोड़ दिया। जो कुछ मोहम्मद रिजवान ने पिंडीज़ और जो किंग्समैन का आखिरी मैच नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने कोई उनको जो है वो सवाल जवाब नहीं किया। अब सुफियान मुकीम, आपके सामने 2 मिसालें मौजूद हैं। नसीम शाह, इस टूर्नामेंट में 2 करोड़ का फ़ाइन हुआ उनको, उनकी ही टीम में मौजूद हैं आमिर जमाल। कैसे आए थे और आज कहीं नहीं है।
तो सुफियान मुकीम को अगर क्रिकेट खेलनी है, अगर पाकिस्तान को लॉन्ग टाइम सर्व करना है, तो फिर बहुत सारी चीज़ों को उनको बेहतर करना होगा। अदरवाइज इस परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो पाकिस्तान से लंबा नहीं खेल सकते। उसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, लास्ट पाकिस्तान सुपर लीग में अगर आपको याद हो 399 रन स्कोर किए थे हसन नवाज ने, और सब कह रहे थे जी हमें टैलेंट मिल गया। ठीक है, मैं मानता हूं कि उनको उस नंबर पर नहीं खिलाया गया। किधर है वो हसन नवाज? आज किसी टीम में आपको नजर नहीं आ रहे। अभी भी उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए कुछ वैल्यूएबल इनिंग्स खेली। क्वेटा ग्लैडिएटर से वैल्यूएबल, देखिए दानिश दोबारा से मैं आपको बोलूं, एरन हार्डी 16 एक रोज़ा मैच, 15 T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले। ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त वाइट बॉल टीम में नहीं है, लेकिन उन्होंने जब जहां उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जी यहाँ से परफॉर्मेंस लेकर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर कन्वर्ट करेंगे, भाई यहाँ पर थोड़ा सा बॉल हिला, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अनयूजुअल बॉलर मिला, आप आउट हो गए, तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आता है, आप वहाँ कैसे परफॉर्म करेंगे? और आखिरी बात, आई थिंक मेरा ख्याल है हारिस को तो अब आपको भूल जाना चाहिए। जिस एटीट्यूड के साथ मोहम्मद हारिस क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एटीट्यूड नहीं चाहिए दानिश आपको। फिर लोग बात करते हैं कि कैसे आ गया गौरी पाकिस्तान टीम में, तो भाई आपको सीरियस क्रिकेट कब से खेल रहे हैं मुझे बताइए। हारिस जब दिल चाहता है वो आउट होकर चले जाते हैं इंतहाई माजरत के साथ। ये एटीट्यूड इंटरनेशनल क्रिकेटर का, फिर तो उस्मान खान ही खेलेंगे। यार सुफियान मुकीम का जिक्र कर रहे थे, लेट्स हैव अ लिस्ट ऑफ द टॉप बॉलर्स दिस सीजन एज वेल। सुफियान मुकीम आपको टॉप पे नजर आएंगे विद 22 विकेट्स। ही बॉल्ड वेरी वेल येस्टरडे एज वेल, 11 मैचेस में 22 विकेट्स। हिज बेस्ट फिगर्स 4 for 32 with an average of 14.4. Very impressive. Economy भी बहुत impressive था, 7.2 का. It's just Shadab Khan who has a lower economy rate. Richard Gleeson has it too with the economy rate of 7.1. But Shadab Khan की भी 17 विकेट्स थी. He was awarded the best all-rounder of the tournament as well. But इस फहरिस्त में एक हुनैन शाह का ही नया नाम है सिकू भाई। सुफियान मुकीम को मैं नया इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज वो पाकिस्तान खेल चुके हैं और पाकिस्तान खेल के भी अपने आप को मनवा चुके हैं। तो सुफियान मुकीम डिफरेंट फहरिस्त में। देखो सुफियान मुकीम तो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे ना, उनको यूटिलाइज नहीं किया गया सही। हमारे जो कोच हैं जो वापस आ गए न्यूजीलैंड से, उन्होंने नहीं उसको इस्तेमाल किया सही। मतलब यही सुफियान मुकीम था ना। देखें, हम PSL को देखते हैं कि किसकी करंट फॉर्म है, कौन कैसा खेल रहा है और क्या है। इधर से असूलन टीमें नहीं सेलेक्ट होने, मैं मानता हूँ। अब मुझे बताइए कि खुर्रम शहजाद को 2 मैच मिले पाकिस्तान टीम में, गौरी साहब को किसी ने पिक ही नहीं किया पाकिस्तान टीम में। कायद आज़म ट्रॉफी का वो 1 मैच खेले पाकिस्तान टीम में, कैसे आ गए? और हवाला देते हैं प्रेसिडेंट कप का। और फिर उसके बाद इसलिए कि वो चाहते हैं किसी के, हमें पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो हमें यहाँ पे उनकी फॉर्म देखनी चाहिए। इमाद बट कैसे आ गए पाकिस्तान टीम में? सर मुझे पता है 31-32 साल की पाकिस्तानी उम्र है, 31-32 साल पाकिस्तान की उम्र है उनकी। तो आप सोच लें वो आ गए पाकिस्तान टीम में। तो हमें इधर से लड़कों को देखकर, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। फिटनेस टेस्ट हुए इनके, पाकिस्तान की टीम गई है, किसी ने फिटनेस टेस्ट किया? किसी ने नहीं किया। करें तो ये चीज़ें हैं जो कि नकवी साहब को कोई बताए कि जनाब पहले फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, टीम जाने से पहले पता तो चले कोई फिट है कि नहीं है। फिर आप फॉर्म तो देखें। उनका काम भी नहीं है सिकू भाई, उन्होंने तो एक टीम को हायर किया हुआ है ना ये काम करने के लिए। नहीं, हम बता रहे हैं ना, अगर हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है तो वो उन एक्सपर्ट्स को बुला के पूछें, आप लोग फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं करा रहे लड़कों का? पूरी दुनिया में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? करें ताकि लड़कों को थोड़ा अपने आप को फिट रखने की भी आदत पड़े। डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे? पूछें। हम तो आपको बता रहे हैं ना कि सर ये गलती हो रही है, आप पूछिए बुलाकर आकिब जावेद और एंड को कि बैठा करके भाई ये क्यों नहीं हो रहा। ये तो असूल बनाना पड़ेगा कि लाजमी है किसी भी प्लेयर के लिए पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलना, तभी आप पाकिस्तान टीम के लिए या PSL की टीम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अहमद, जितना अच्छा ये लगता है कि सुफियान मुकीम इस लिस्ट में सर फहरिस्त हैं, उधर थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि और पाकिस्तानी यंगस्टर्स इस फहरिस्त का हिस्सा नहीं है। अगर हम टॉप बॉलर्स की बात करें, येस मोहम्मद अली इज़ देयर, येस हुनैन शाह इज़ देयर, बट वो एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट जो हमें एक टाइम पे पाकिस्तान में नज़र आता था, ख़ासतौर पे पेस बॉलिंग में, वो अब नज़र नहीं आ रहा। यस अली रज़ा इज़ देयर, ही इज़ अ बॉलर विद अ सीरियस पेस। इन सब टैलेंट्स को संभालना, हैंडल करना, पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। अहमद नहीं, देखिए वही जो सीजन बॉलर है, मोहम्मद अली सीजन बॉलर है, डोमेस्टिक में जान मारते हैं, अपनी क्रिकेट को सीरियसली लेते हैं, वो आपको इस लिस्ट में नजर आएंगे। हुनैन शाह ने इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है, बट उनके ऊपर बहुत काम होने वाला है, उनकी बैटिंग पे बहुत काम होने वाला है, उनकी पेस पे काम होने वाला है, ठीक है, बॉलिंग पे। तो वो ठीक कह रहे हैं आपके, वो जो रेडी मटीरियल फास्ट बॉलर के अंदर होता है
ऐसा सच कोई अली रजा के अलावा नजर नहीं आया जो यंग हो, जवान हो, 149 पे बॉल करते हो, जिसको इंसान रख के भी साथ साथ पॉलिश करे। यही है दानिश भाई आपके पास। हम तो पिछले 2 सालों से आपको बता रहे हैं कि चंद ही प्लेयर आपके पास रह गए हैं, उनको भी जब आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, उनका टैलेंट खराब करते हैं, तो वो भी चले जाते हैं। अहमद, आई नो यू हैव लॉट्स टू से, बट मोहम्मद बासित ने भी काफी इंप्रेस किया है। आई मीन जिन लेंथ्स पर वो जिन लाइंस पे बॉल कराते हैं उनको मूवमेंट भी मिलता है। ही लुक्स गुड। जी अच्छे लग रहे हैं। काफी काम होने वाला है। डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, लंबी डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी उनको भी। इतने एक्सप्रेस नहीं है चीज, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल की जब बात करते हैं तो आप नहीद राना की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको एक नजर आता है डिफरेंस के यार के मजा आ रहा है किसी को देखते हुए। उस तरह का टैलेंट है ही कोई। बस यही है कि हाँ जी ये 140 पे कर रहा है तो ये 138 पे कर रहा है तो ये 137, थोड़ा फर्क। लेकिन वो एक्सेप्शनल टैलेंट जो होता है कि जिसको देख के इंसान कहे कि यार ये बल्लेबाज आज इसे खिला दो, क्या ये जिस तरह वो सूर्यवंशी आप देख रहे हैं ना, हमारे समीर मिनास है, बड़े जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन कॉपी बुक्स चल रहे हैं। लेकिन अगर आप T20 की बात कर रहे हैं तो आप सूर्यवंशी की तरफ देखें, जिसको देख के नेट पे देख के ऐसा लगता है कि यार उफ इसको खिला दो। I would probably pick Samir Minas over Suryavanshi because I can depend on Samir Minas and I cannot depend on Surya. I mean that's just a personal opinion. या कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? हाँ तो भाई सूर्यवंशी कैसे आया वहाँ पर? वहाँ कौन खेल रहा है? अभिषेक शर्मा खेल रहा है जी। वहाँ कौन खेल रहा है? वहाँ पर जो उनका दूसरा ओपनर जिसने वर्ल्ड कप में अटैकिंग क्रिकेट खेली, तो यहाँ पर कौन खेल रहा है? यहाँ पर तो सब अपने लिए खेल रहे हैं, तो फिर ऐसे ही आपको प्लेयर मिलेंगे।